अब यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स, नंबरों के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इनको आपको याद कर लेना है ताकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो जाए, ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कम से कम 30 स्क्वायर हैं जिनको आपको याद कर लेने चाहिए ताकि पेपर में आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा आपका। वो कौन कौन से हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से दिया हुआ है इनका स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको याद करने का सही तरीका क्या है, इसको किस तरीके से याद करेंगे। तो देखिए 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हिंदी में कैसे याद करें, जो हिंदी माध्यम के लोग हैं वो कैसे याद करें। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से 30 दिए हुए हैं, आपको इन 30 को इसी क्रम में याद कर लेना होगा ताकि जो क्वेश्चन, अगर आपको किसी तरह से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसमें देखते ही इस स्क्वायर को आप याद कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला है 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 125, 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसी तरह 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841 और 30 का 900। इस तरीके से 30 अगर याद कर लेते हैं स्क्वायर को, 30 स्क्वायर याद कर लेंगे तो आप देखते ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आसान हो जाता है कि अगर आप स्क्वायर याद कर लिए हो तो क्वेश्चन को लगाना कितना आसान हो जाएगा। निकालने का तरीका भी जान गए आप कि किस तरीके से किसी स्क्वायर को निकाला जाता है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कि हमको 6 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर का, यानी जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है, जिस नंबर का वर्ग निकालना है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा कर देते हैं। 6 का निकालना है तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मिला लीजिए 6 का स्क्वायर 36 सही आ गया। अगर आप इसमें थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन अगर याद है तो टाइम नहीं लगेगा आपको निकालने में, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। स्क्वायर को हम लोग देख लिए कि कुछ स्क्वायर हमने लिख दिया था, उसको आप याद कर लेंगे। अब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे 81 है, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हमने इससे पहले पढ़ा चुके हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग उसी बेस पे, उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके
हम लोग इसको भी निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने बताया है, आप चाहे तो एलसीएम वाले चैप्टर को जाके एलसीएम देख सकते हैं कैसे निकालते हैं, उसमें बताएं। 81 को सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो पूरा पूरा विभाजित कर जाएगा, जिससे पूरा पूरा ये 81 कट जाएगा? ऐसा कोई नंबर है? 2 से कट जाएगा? नहीं। 3 से डिवाइड करके देखें, 3 से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा? 27 बार। अब ये 27 जो है, देखते हैं क्या 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा? तो पाते हैं कि हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 3 से इसको करेंगे, 9 बार गया, फिर ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, फिर ये 3 1। अब यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब ये 81 का क्या हो जाएगा? 81 का इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये वाला लिख लेंगे हम लोग क्या? 3 × 3 × 3 × 3। अब हमको स्क्वायर निकालना है कि 81 किसका स्क्वायर है, तो हम पेयर बनाते हैं। किसका? 2 का। ये जो हमारा ये निकला है, इसको 2 का पेयर बनाएंगे। तो इन 2 के जगह एक बार ये लिख देंगे, इन 2 के जगह एक बार 3 लिख देंगे। ये 3 × 3। अब देखिए, जब ये दोनों ऐसे 2 का पेयर बना लिए, जब 2 का पेयर हो गया तब इसमें क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 3 × 3 9। अब हमें पता चल गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 81 का हमें निकालना हो तो कितना आएगा? 9 हमारा क्या होगा? 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। ये देखिए आ गया। इसी तरह से और भी नंबर अगर दिए गए हों, उन नंबरों का भी अगर निकालना होगा तो हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े नंबरों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से निकाल सकते हैं।